जो इतने लंबे समय से और इतनी कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। क्या तुम समझते हो? ट्रंप आज सुबह साफ तौर पर गुस्से में थे। असल में वह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया, और वह है राष्ट्रीय टीवी पर एफ बम गिराना। मैंने सच में जाकर जांचा। हमारे पास कुछ ऐसे मौके रहे हैं जब राष्ट्रपति को पता नहीं था कि माइक ऑन है, लेकिन यह पहली बार है जब किसी ने जानबूझकर एफ बम गिराया, और वह भी इसलिए क्योंकि वह सच में बहुत गुस्से में थे। तो हुआ क्या? जाहिर है यह इजराइल ईरान संघर्ष विराम से जुड़ा है। ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा की, फिर इजराइल और ईरान के बीच काफी बहस हुई, और आज सुबह ऐसा लग रहा था कि समझौता होने के कुछ ही घंटों बाद संघर्ष विराम टूटने वाला है। और इसी वजह से हमने ट्रंप को वह करते हुए देखा जो उन्होंने किया। तो आइए पूरी कहानी जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि ऐसी सभी भू राजनीतिक खबरों से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इसे कल कवर किया था। कल शाम करीब 6 बजे ईस्टर्न टाइम पर युद्ध विराम की घोषणा हुई, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि दोनों पक्ष इजराइल और ईरान युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। तो बताइए क्या? इस घोषणा के साथ विवाद भी जुड़ा हुआ था। देखिए, ट्रंप के इस पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद CNN की एक रिपोर्ट आई जिसमें एक वरिष्ठ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अधिकारी ने कहा कि कोई युद्ध विराम प्रस्ताव नहीं था। फिर CNN पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद हमें रॉयटर्स से एक रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया कि हाँ, युद्ध विराम है, और इसकी पुष्टि ईरान ने की। तो साफ था कि काफी भ्रम की स्थिति थी, और इसी दौरान ऐसा लग रहा था कि युद्ध विराम हो गया है, क्योंकि ईरानी अकाउंट्स अचानक बहुत सक्रिय हो गए। जो अकाउंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सबसे सक्रिय ईरानी प्रचारकों में से एक है। यह ईरान से बहुत सारी खबरें और वे सारी बातें पोस्ट करता है जो ईरानी सरकार बाहर लाना चाहती है, और यह उसकी प्रतिक्रिया थी जिसे जल्दी ही डिलीट कर दिया गया। हालांकि उसने कहा स्क्रू यू ईरानी राष्ट्रपति, उसने कहा स्क्रू यू ईरानी विदेश मंत्रालय, तुमने ईरान और नेतृत्व के साथ विश्वासघात किया। फिर वह जोड़ता है राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को भी। और यह कोई अकेली प्रतिक्रिया नहीं थी। ईरान में बहुत से लोग बहुत नाराज थे। यहां एक और उदाहरण है। कोई युद्ध विराम नहीं है। विदेश मंत्री के शब्द शासन की स्थिति के साथ एक स्पष्ट विश्वासघात थे और एक अस्थिर देश को वास्तविकता में स्थापित करने का प्रयास थे। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फांसी दे दी जाएगी। यह स्पष्ट था कि ईरानी लोग ऐसे प्रतिक्रिया दे रहे थे जैसे वे कह रहे हों कि जो भी युद्ध विराम के लिए सहमत हुआ है वह गद्दार है, और सर्वोच्च नेता उन सभी को गिरफ्तार करवाकर फांसी दिलवाएंगे। और असलियत में सर्वोच्च नेता अभी भी एक बंकर में छुपे हुए थे, और IRGC तथा वे लोग जो बातचीत कर रहे थे उनके पास ही सारी ताकत थी। तो ईरान समर्थक शासन के लोग नाराज थे क्योंकि उन्हें लगा कि ईरान ने इजराइल पर उतना जोरदार हमला नहीं किया जितना इजराइल ने ईरान और IRGC पर किया था। यह सिर्फ एक और उदाहरण है। उसका अनुवाद किया गया था और अब वह संदेश डिलीट कर दिया गया है, तो मेरे पास सिर्फ स्क्रीनशॉट है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने हमारे कमांडरों को हरा दिया, ये सारे बच्चे मारे गए, बस इतना ही। हमें ऐसे तरीके से हमला करना होगा जिससे हमारी सुरक्षा 100 साल तक सुनिश्चित हो सके। इसका मतलब क्या है? मुझे माफ कीजिए, वह यह सब युद्ध विराम के संदर्भ में कह रहे हैं, और वह यह सब उस संदेश के संदर्भ में कह रहे हैं जो ईरानी विदेश मंत्री ने जारी किया था, और यही वह संदेश था। जैसा कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है, युद्ध ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने ईरान पर शुरू किया था। फिलहाल किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियान को रोकने पर कोई सहमति नहीं है। हालांकि अगर इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपनी अवैध आक्रामकता को सुबह 4 बजे तक रोक देता है, तेहरान समयानुसार हमारा आगे जवाबी कार्रवाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। सैन्य अभियान को रोकने पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। अब ध्यान दें, सुबह 4 बजे तक तेहरान समयानुसार वह लगभग 8:30 शाम का समय होता है। EST के अनुसार, और असलियत में चीजें विदेश मंत्री ने जो कहा उससे कहीं ज्यादा समय लेंगी। इसका कारण यह है कि ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद इजराइल ने कुछ अभूतपूर्व किया। उन्होंने तेहरान के अंदर सबसे बड़ा हमला किया जब से यह 12 दिन की जंग शुरू हुई है। यह अब तक देखे गए सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी धमाकों में से एक था। यहां कुछ क्लिप्स हैं।
अब ये हमले स्पष्ट रूप से युद्ध विराम की घोषणा के बाद हुए थे, लेकिन अगर हम सिर्फ युद्ध विराम संदेश पढ़ें तो एक बात साफ है कि युद्ध विराम तुरंत प्रभावी नहीं होता, यह थोड़ी देर बाद शुरू होता है। तो तकनीकी रूप से देखें तो इजरायली हमले वास्तव में युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वे उस समझौते का उल्लंघन करते हैं जो उन्होंने अभी अभी किया था। दोनों पक्षों ने अभी अभी शांति के लिए सहमति दी थी और फिर इजराइल ने सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि इस युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे विनाशकारी हमला किया। तेहरान और कर्ज में आज रात हुए विस्फोट का पैमाना पिछले 12 दिनों में सबसे बड़ा है। एक और स्रोत का कहना है कि ईरानी सूत्र आज रात तेहरान में अभूतपूर्व विस्फोटों की जानकारी दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमले जारी हैं। अब यहां मैं एक बार फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इजरायल युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं कर रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से युद्ध विराम की भावना के खिलाफ था। आप शांति समझौते के बाद किसी पर हमला नहीं कर सकते, या कम से कम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे कई पश्चिमी मीडिया संस्थान पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन यह बात राष्ट्रपति ट्रंप ने तब साफ कर दी थी जब वह नाराज थे। आज सुबह उन्होंने कहा कि इजराइल ने ही ईरान पर पूरी तरह से हमला करना शुरू किया था और इसी वजह से संघर्ष विराम टूटने का खतरा पैदा हुआ, क्योंकि इसके बाद ईरान साफ तौर पर नाराज था। और मैं मान सकता हूं कि जब कतर ने यह बात अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को बताई तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन ईरान ने असल में कुछ भी नहीं किया। ईरान बस इंतजार करता रहा। कुछ घंटों तक ईरान ने सिर्फ इंतजार किया और फिर जैसे जैसे हम दोपहर 12 बजे के करीब पहुंचने लगे ईस्टर्न टाइम के अनुसार, तभी ईरानी मिसाइलें उड़ने लगीं। आखिरी पल में सबको जल्दी से एहसास हुआ कि संघर्ष विराम वास्तव में सुबह 4 बजे तेहरान समय से शुरू नहीं हुआ था, जैसा कि विदेश मंत्री ने अपनी ट्वीट में कहा था, बल्कि यह वास्तव में सुबह 7 बजे तेहरान समय से शुरू हुआ, यानी उन्होंने जो कहा था उससे लगभग 4 घंटे बाद। तो जैसे जैसे हम दोपहर 12 बजे के करीब पहुंचने लगे, ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रात 10 बजे ईरान ने पहली मिसाइलों की बौछार दागी, फिर एक और, फिर एक और फिर एक और। अगले 2 घंटों में ईरान ने लगभग 6 बार मिसाइलों की लहरें इजरायली शहरों की ओर दागीं और कुछ हमले बेहद विनाशकारी थे। यहां सिर्फ एक क्लिप है। इन जवाबी हमलों के दौरान एक मिसाइल सीधे 7 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग पर गिरी और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी और ये साफ तौर पर बहुत ही बुरा हमला था। यहां कुछ और कैमरों द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज है। हम यहां इसके बाद देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से तबाही थी। कई लोग मलबे के नीचे फंस गए थे और कई और लोगों ने अपने घर खो दिए। इस समय बचाव दल मलबे में खुदाई कर रहे हैं इस ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद, जिसने दक्षिणी शहर बेरशेबा को निशाना बनाया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस धमाके के बाद कितना मलबा बचा है, जिसकी गूंज कई ब्लॉकों तक सुनाई दी और इसने दुकानों, बसों और कारों को तबाह कर दिया। प्रथम उत्तरदाता अभी भी मृतकों की गिनती कर रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस इमारत की दीवार पर चारों तरफ छर्रों के निशान हैं। बम शेल्टर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जो दिखाता है कि जब ये मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरती हैं तो इनकी ताकत कितनी जबरदस्त होती है। यह था विनाश नहीं, दीवारें, छत गिर गई, अन्या कहती हैं सारा फर्नीचर गायब है, सब कुछ फर्श पर पड़ा है। यह किसी बुरे सपने जैसा है। अब उस अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हमला होने के बाद हमें तुरंत 3 मौतों की पुष्टि मिली और हर कोई मान रहा था कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा और वह बहुत सख्ती से करेगा। लेकिन सौभाग्य से समझदार लोगों ने स्थिति संभाली और इजराइल ने वास्तव में इजरायली नागरिकों पर हुए इस हमले का जवाबी हमला नहीं किया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारी ईरानी मिसाइलें तय किए गए युद्ध विराम समय से पहले ही आ गई थीं। युद्ध विराम का समय रात 12 बजे था ईएसटी यानी आधी रात ईएसटी,
और बहुत सारे ईरानी हमले बिल्कुल आखिरी क्षण में हुए थे। उनमें से कुछ हमले जैसे 11:44, 11:55 पर आ रहे थे, इस तरह की टाइमिंग थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि एक LL फ्लाइट थी जो बस गोल गोल उड़ रही थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि तेल अवीव और अन्य इजरायली शहरों में मिसाइलें गिर रही थीं, इसलिए वे इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन सौभाग्य से सब कुछ खत्म होने के बाद विमान तेल अवीव में सुरक्षित उतर गया तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन बाद में हमें खबर मिली कि एक ईरानी मिसाइल 12:06 पर, यानी संघर्ष विराम का समय शुरू होने के 6 मिनट बाद इजरायली क्षेत्र में घुस गई। लेकिन सौभाग्य से वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। इजराइल उस मिसाइल को गिराने में सक्षम रहा और ईरान ने दावा किया कि यह मिसाइल 12 बजे का समय पूरा होने से पहले दागी गई थी, इसलिए यह वास्तव में संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां तक घोषणा कर दी कि अब संघर्ष विराम लागू हो गया है। कृपया इसका उल्लंघन न करें, डोनाल्ड जे ट्रंप। खैर, उसके कुछ घंटे बाद ही किसी ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। 3:30 पर इजराइल ने पता लगाया कि ईरान ने इजरायली क्षेत्र की ओर एक और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार दागी है। यह 7वीं लहर थी और अगर ये मिसाइलें इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो युद्ध विराम का उल्लंघन होगा और युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। हाँ, वे इजरायली क्षेत्र में प्रवेश कर गई थीं। सौभाग्य से इजराइल उन सभी को गिराने में सक्षम रहा। कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उल्लंघन तो हुआ था और इजराइल ने वादा किया कि वे इसका जवाब देंगे। इजरायली जेट ईरानी हवाई क्षेत्र की ओर अपने लक्ष्य को मारने के लिए बढ़ने लगे और ऐसा लग रहा था कि युद्ध विराम अब बस खत्म होने ही वाला है। इसी समय राष्ट्रपति ट्रंप ने लाइव ट्वीट करना शुरू किया। मुझे यकीन है कि वह इसे फॉलो कर रहे थे और उन्होंने कहा, इजराइल वे बम मत गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो यह एक बड़ा उल्लंघन होगा। उन पायलटों को वापस घर ले आओ। अब इसके ठीक बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। सभी विमान वापस लौट जाएंगे और घर की ओर बढ़ेंगे। ईरान को दोस्ताना तरीके से हाथ हिलाएंगे। किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। युद्ध विराम लागू है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ईरानियों ने कतरियों को बताया, जिन्होंने फिर अमेरिका को बताया कि रॉकेट कुछ लोगों द्वारा दागे गए थे। ईरानी शासन के एक विद्रोही गुट ने किया था, जिसे अब उन्होंने नियंत्रण में ले लिया है। इसलिए उल्लंघन उन नेताओं द्वारा नहीं किया गया था जिन्होंने युद्ध विराम पर सहमति दी थी, बल्कि यह कुछ इधर उधर के लोगों ने किया था जिन्होंने गोली चलाई थी। और इसके अलावा यह भी सौभाग्य की बात थी कि इजरायली को वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो राष्ट्रपति ट्रंप इजरायलियों को हमले का जवाब देने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें यहाँ घरेलू राजनीति के बारे में भी सोचना पड़ता है। इजरायलियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे युद्ध विराम के उल्लंघन को बिना जवाब दिए छोड़ दें, इसलिए उन्हें हमला करना पड़ा। यहीं पर एक समझौता हुआ कि इजरायली सिर्फ एक ही रडार पर हमला करेंगे और उसे नष्ट करेंगे जो ईरानियों के पास था, और वही ईरानी उल्लंघन के जवाब में इजरायली प्रतिक्रिया होगी। और फिर सारे जेट वापस आ गए। जब ट्रंप इन सब बातों पर बातचीत कर रहे थे, तभी हमें उनका वह क्लिप मिला जिसमें उन्होंने F बम का इस्तेमाल किया था। पहली बार किसी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर ऐसा कहा था, और उन्होंने यह उस समय कहा था जब वह हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाले थे ताकि एयरफोर्स 1 से नाटो समिट में जा सकें। ईरान ने शांति समझौते और T5 समझौते का उल्लंघन किया। क्या आपको लगता है कि ईरान समुद्र के प्रति इतना प्रतिबद्ध है? हाँ, मुझे लगता है उन्होंने इसका उल्लंघन किया, लेकिन इजराइल ने भी इसका उल्लंघन किया। क्या आप इस पर सवाल उठा रही हैं? इजराइल ने किया है। इजराइल जैसे ही हमने समझौता किया, वे बाहर आए और उन्होंने इतने बम गिराए जितने मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये सबसे बड़ा हमला था जो हमने देखा है। मैं इजराइल से खुश नहीं हूँ। आप जानते हैं, जब मैं कहता हूँ ठीक है, अब आपके पास 12 घंटे हैं, तो आप पहले ही घंटे में बाहर नहीं जाते और उन पर सब कुछ गिरा देते हैं। तो मैं उनसे खुश नहीं हूँ। मैं ईरान से भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं वाकई में बहुत नाखुश हूँ अगर इजराइल आज सुबह बाहर जा रहा है, क्योंकि वह एक रॉकेट जो नहीं गिरा, जिसे शायद गलती से दागा गया था, वह नहीं गिरा। मुझे ये पसंद नहीं आया। तुम जानते हो हमारे पास क्या है? हमारे पास मूल रूप से 2 देश हैं जो इतने लंबे समय से और इतनी कड़ी लड़ाई कर रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। क्या तुम समझते हो? इसके बाद हमारे पास इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी एक बयान आया, और यह बयान कुछ इस तरह है। सीज फायर आज सुबह 7 बजे के लिए तय किया गया था।
जो कि 12 बजे दोपहर है। EST सुबह 3 बजे इजराइल ने तेहरान के दिल में जबरदस्त हमला किया, शासन के ठिकानों पर वार किया और सैकड़ों ईरानी सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया। सीज फायर लागू होने से ठीक पहले ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी, जिनमें से एक ने इस शहर में हमारे 4 नागरिकों की जान ले ली। सीज फायर EST के अनुसार रात 12 बजे लागू हुआ। 12:06 पर ईरान ने इजरायली क्षेत्र पर एक मिसाइल दागी और 325 पर 2 अतिरिक्त मिसाइलें दागीं। इन मिसाइलों को या तो रोक लिया गया या वे खुले क्षेत्र में गिरी और न तो कोई हताहत हुआ और न ही कोई नुकसान हुआ। ईरान के उल्लंघन के जवाब में वायुसेना ने तेहरान के पास एक रडार इंस्टॉलेशन को नष्ट कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई हमारी बातचीत के अनुसार इजराइल ने अतिरिक्त हमलों से परहेज किया है। उस बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त की, जिसने युद्ध के लिए उनके सभी लक्ष्यों को हासिल किया, साथ ही युद्ध विराम की स्थिरता में अपने विश्वास को भी जताया। सौभाग्य से अभी तक जब मैं इसे 3 बजे EST पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, युद्ध विराम बना हुआ है और उम्मीद है कि यह और भी लंबे समय तक बना रहेगा। इजराइल अभी भी गाजा में युद्ध जारी रखे हुए है, लेकिन अब हमारे पास ईरान में युद्ध का अंत है। अब एक और मुद्दा है, निश्चित रूप से वह संवर्धित यूरेनियम जो ईरान के पास है, उसका क्या होगा। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि अमेरिका सभी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने में सक्षम रहा। हमने ईरान के सभी सेंट्रीफ्यूज नष्ट कर दिए हैं, लेकिन ईरान लगभग 900 पाउंड संवर्धित यूरेनियम निकालने में सक्षम रहा, जिसे 60% तक संवर्धित किया गया है। यह निश्चित रूप से खतरनाक है, लेकिन यह हथियारों के लायक नहीं है। वे उस 60% यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं कर सकते। उन्हें परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने के लिए इसे और भी ज्यादा यानी 90% तक संवर्धित करना होगा। लेकिन किसी भी तरह उनके पास जो 900 पाउंड संवर्धित यूरेनियम है, उस पर बातचीत होने की संभावना है। यह राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब था कि क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा या नहीं। आइए सुनते हैं। आपके राष्ट्रपति, क्या ईरान ने कल यूरेनियम संवर्धन को लेकर कोई वचन दिया था? किस बारे में? यूरेनियम संवर्धन के बारे में। उनके पास संवर्धन नहीं होगा और उनके पास परमाणु हथियार भी नहीं होगा। वे ये जानते हैं। वे एक महान व्यापारिक राष्ट्र बनने की ओर बढ़ेंगे। आप जानते हैं, वे बहुत अच्छे व्यापारी हैं। वे एक महान व्यापारिक राष्ट्र बनने जा रहे हैं और उनके पास बहुत सारा तेल है। वे अच्छा करेंगे। उनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा। इस समय ईरान के दिमाग में जो बात है वह है परमाणु हथियार। और अंत में यह वही है जो उन्होंने ईरान में शासन परिवर्तन से संबंधित कहा। याद रखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार ट्वीट किया था कि अगर ईरानी लोग शासन बदलना चाहते हैं तो वे पूरी तरह से उसके समर्थन में हैं। अब वे कह रहे हैं कि अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए सुनते हैं। क्या आप ईरान में शासन परिवर्तन देखना चाहते हैं? अगर होता है तो होता है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सब कुछ जितनी जल्दी हो सके शांत हो जाए। शासन परिवर्तन में अराजकता आती है और आदर्श रूप से हम इतनी ज्यादा अराजकता नहीं देखना चाहते। तो देखते हैं क्या होता है। आप जानते हैं, ईरानी लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं, बहुत अच्छे कारोबारी हैं और उनके पास बहुत सारा तेल है। उन्हें ठीक रहना चाहिए। उन्हें फिर से निर्माण करने और अच्छा काम करने में सक्षम होना चाहिए। उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा उन्हें बहुत अच्छा काम करना चाहिए।